नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1 से लगाए 7 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के कुल 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए ये करंट अफेयर बहुत ही सिलेक्टिव हैं और आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी और देखिए इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपको बता दूं जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही जवाब दिए हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं शेखर कपूर। देखिए शेखर कपूर जो है ये जाने माने फिल्म निर्देशक हैं। याद रखिएगा शेखर कपूर को हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और साथ ही फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किसे विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। तो देखिए जो कि हरसिमरत कौर बादल जी हैं इनको बनाया गया है विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य। और तीसरा प्रश्न जो है यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। तो देखिए ये देश अपना इंडिया यानी कि भारत है। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना कामकाज रोक दिया है। देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल से कहा था कि भैया तुमको जितनी भी फंडिंग मिल रही है विदेशों से उसका हमें बकायदा पूरा हिसाब किताब दो, तो इसने नहीं दिया। इसलिए विदेशी फंडिंग पर जो है भारत सरकार ने जब रोक लगा दी तो इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इनके पास फंड नहीं रहा अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए, इसलिए इसने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया तत्काल प्रभाव से। देखिए जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है तो इसके फाउंडर थे पीटर बेंसन और इसकी स्थापना जुलाई 1961 में यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुई थी और इसका मुख्यालय भी आपका जो है लंदन में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो लीडर हैं इनका नाम है जूली वेरहार, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक और शासक का अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो देखिए कुवैत के ये शीर्ष राजनयिक और शासक थे आपके शेख सबाह अल अहमद। पांचवा प्रश्न है कि किस अभिनेता को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो देखिए ये अभिनेता काफी चर्चा में रहे पूरे लॉकडाउन में। इनका नाम है सोनू सूद। इन्होंने जो है जितने भी कामगार थे जो कि महाराष्ट्र में फंसे थे उनको जो है उनके घर तक इन्होंने अपने खर्चे पर उनको घर पहुंचवाया, ठीक है। तो इसीलिए इनके इस सेवा के लिए यूएनडीपी ने इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया हाल ही में। और छठा प्रश्न है कि अ बुटीक ऑफ फ्लावर्स पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए अ बुटीक ऑफ फ्लावर्स पुस्तक को लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। देखिए जो आपके डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है तो इनके बारे में एक खास बात है। देखिए ये जो है 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। यानी कि ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी किया था। कब? 1955 में। और इनके भी हाल ही में पुस्तक रिलीज हुई है, इसका नाम है अ बुटीक ऑफ फ्लावर्स। सातवां की हाल ही में डॉक्टर जी एस अमूर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो देखिए जो आपके डॉक्टर जी एस अमूर थे ये जो है एक लेखक और आलोचक थे। और आठवां प्रश्न है कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड टाइटल 2020 अवार्ड किसने जीता है। तो देखिए ये अवार्ड भारत के केरल राज्य ने जीता है। देखिए जो आपका ये पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड है, ठीक है। तो इसको 3 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रविष्टियों के लिए दिया जाता है। पहला है मार्केटिंग, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं केरल को इन तीनों में से किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। देखिए जो आपका पाटा ग्रैंड टाइटल 2020 की विजेता है, ठीक है। तो इनमें जो पहला कैटेगरी है ये आपका है पाटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 फॉर मार्केटिंग, ठीक है। और इस मार्केटिंग की श्रेणी में जो आपका केरल राज्य है तो केरल राज्य के टूरिज्म ने देखिए एक कैंपेन चलाया था, इसका नाम था ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, ठीक है। तो इसीलिए केरल राज्य को ये अवार्ड दिया गया है। और देखिए जो आपका इसका दूसरा कैटेगरी है इस अवार्ड का पाटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी का अवार्ड जीता है अनुराग कम्युनिटी लॉज बाई याना वेंचर्स थाईलैंड। और तीसरी कैटेगरी का जो अवार्ड है पाटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो देखिए ये अवार्ड जो है अनलीजिंग ग्रेटनेस बाई एमजीएम चाइना मकाओ चाइना ने जीता है।
देखिए जो आपका ये पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस बॉटलर और इसका मुख्यालय आपका थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। और आपको बता दूं जो आपका पाटा अवार्ड है ये मकाओ सरकार पर्यटक कार्यालय के द्वारा समर्थित और प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर्ड है। नवा प्रश्न है कि किन्हें या फिर किसे जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया। तो देखिए जो आपका 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये दिया गया है दो व्यक्तियों को। पहले का नाम है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी, दूसरे का नाम है डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई। देखिए आप बता दूं निम्नलिखित विषयों में उल्लेखनीय असाधारण अनुसंधान अप्लाइड या फिर मूलभूत श्रेणी के लिए प्रतिवर्ष जो आपका ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 से दिया जाता है। पहली श्रेणी आपकी है जीव विज्ञान, दूसरी है रसायन विज्ञान, तीसरा है पृथ्वी वायुमंडल महासागर और गृह विज्ञान, चौथा आपका है इंजीनियरिंग विज्ञान, पांचवा है गणितीय विज्ञान, छठा आपका है चिकित्सकीय विज्ञान और सातवां है शारीरिक विज्ञान। और देखिए इन सातों कैटेगरी के विनर का नाम मैं आपको दे रहा हूँ और इसको आपको नोट कर लेना है। देखिए जो आपका जीव विज्ञान का कैटेगरी का अवार्ड था तो इसको जो है जीता किसने, डॉक्टर सुबी चटर्जी ने और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई ने। और इसमें जो रसायन विज्ञान कैटेगरी का अवार्ड था इसको जीता है डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश ने और डॉक्टर सुभी जैकब जॉर्ज ने। और जो आपका पृथ्वी वायुमंडल महासागर और गृह विज्ञान की कैटेगरी का अवार्ड था इसको जीता है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुरेंदु दत्ता ने। और जो इंजीनियरिंग विज्ञान कैटेगरी का अवार्ड था इसको जीता है डॉक्टर अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी और डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता ने। और पांचवा कैटेगरी है गणित विज्ञान, इसका अवार्ड जीता है इस कैटेगरी का डॉक्टर यूके आनंद वर्धन और डॉक्टर रजत सुब्रा हाजरा ने। और जो छठी कैटेगरी है औषधि विज्ञान, इस कैटेगरी का अवार्ड जीता है डॉक्टर बुशरा अतीक ने और डॉक्टर रितेश अग्रवाल ने। और सातवीं कैटेगरी है भौतिकी विज्ञान वाला और इसको जीता है डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सूरजजीत धरा ने। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए जो आपका सतह से सतह पर मार करने वाला सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है इसका परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के बालासोर से किया गया है। और 11वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल कॉफी डे किस दिन मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और जो पहला विश्व कॉफी दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा 2015 में इटली के मिलान में जो है सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है, बाद में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। 12वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी कहते हैं। ये 1 अक्टूबर को मनाता है। 2020 के लिए इसकी थीम है पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है। तो देखिए ये बैंक आपका इंडियन बैंक है। देखिए इंडियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और इसकी CEO है पद्मजा चुंद्रू। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए आपकी कंपनी है बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसने भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया। तो देखिए इस ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने। देखिए जो आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है इसके महाप्रबंधक हैं संजय कुमार मोहंती जी वर्तमान में और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया। तो देखिए जो आपका ये अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन है इसको लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत के द्वारा। और 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका ये पर्यटन संजीवनी योजना है इसकी घोषणा अभी हाल ही में असम की सरकार ने की है। देखिए असम में जो है अब जितने भी इच्छुक उद्यमी होंगे, ठीक है, तो ये जो है 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का जो है लोन प्राप्त कर सकेंगे असम की सरकार के द्वारा। ठीक है, किस लिए, पर्यटन के क्षेत्र में अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो आपका ये पर्यटन संजीवनी योजना है इसको किसने स्टार्ट किया है, असम की राज्य सरकार ने। 18वां प्रश्न है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना, इस गीत को किसने लिखा था, इसके गीतकार जो है, ठीक है, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इस गीत को लिखा था अभिलाष ने, ठीक है, और अभिलाष जी का भी हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। तो जो गीत था इतनी शक्ति हमें देना दाता, इसके गीतकार अभिलाष का भी हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। 19वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ मिलकर एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था जिसका नाम है एयर बबल, इसको स्थापित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और केन्या और साथ में भूटान ने मिलकर जो है
एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था, जिसका नाम एयर बबल है, इसको स्थापित किया है। 20वां की स्विट्जरलैंड की किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का अभी हाल ही में 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो देखिए ये जो आपकी स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार हैं, इनका नाम है स्टेन वावरिंग। देखिए जो आपकी स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार स्टेन वावरिंग है, इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अभी हाल ही में जीतने के बाद ये कीर्तिमान हासिल किया, यानी कि अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता। 21वां प्रश्न है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम हर साल 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन पड़ता है और गांधी जी के जन्मदिन को ही हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22वां प्रश्न है कि कंबोडिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए कंबोडिया में भारत के नए राजदूत बनाई गई हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े। और 23वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए वाईएसआर जलकल योजना शुरू की? तो देखिए इस वाईएसआर जलकल योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और 24वां प्रश्न है कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही से शुरू कर देगा? तो देखिए आपका सितवे बंदरगाह है, यह आपका म्यांमार में स्थित है। देखिए इसके पहले भारत ने जो है, जो आपका ईरान का चाबहार है, ठीक है, तो ईरान का चाबहार बंदरगाह है, वहाँ पर उसका संचालन शुरू किया था। और ईरान के चाबहार के बाद ये ऐसा दूसरा देश होगा म्यांमार, ठीक है, जहाँ पर भारत जो है किसी बंदरगाह का संचालन करेगा। और 25वां प्रश्न है कि वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो देखिए एक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेदांतु, इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बनाए गए हैं। देखिए जैसे आपका एग्जाम गुरु एकेडमी है, वैसे ही आपका वेदांतु नामक ये ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है। 26वां प्रश्न है कि भारत किस देश के हुल हुमाली में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो देखिए भारत जो है ये मालदीव में करेगा एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। देखिए जो आपका मालदीव है, तो ये आपका इसकी राजधानी माले है, करेंसी यहाँ की है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सॉली, और मालदीव की टोटल पॉपुलेशन है 5.16 लाख। 27वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो देखिए इस एस्टेरॉयड के खनन के लिए एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को भेजेगा चीन, यानी कि चाइना। 28वां प्रश्न की हाल ही में फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले और देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई? तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में केरल राज्य में जो है केरल के पहले और भारत के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई। और 29वां प्रश्न है कि स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल किस योजना के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक टैगलाइन जारी की गई है? तो देखिए ये योजना आपकी है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था। और 30वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो आपका 2020 से 2030 का दशक है, यानी कि 10 साल का समय है, इसको डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है। देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए इस पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और 32वां की किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया? तो देखिए इस कृतज्ञता नामक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल को शुरू किया है असम की सरकार ने। और 33वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ जो है बोंगो सागर नामक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है और इस नौसैनिक अभ्यास का जो आयोजन है ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में किया गया था। 34वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल को कोलकाता में कमीशन किया गया है? तो देखिए जो आपका ये भारतीय तटरक्षक पोत था, इसका नाम था ICGS कनकलता बरुआ। 35वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बाई विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो देखिए एलिसा हेली जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में इन्होंने जो है 92 विकेट लेकर ये 91 विकेट वाला जो आपका महेंद्र सिंह धोनी का मोस्ट डिसमिसल बाई विकेट कीपर का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ा है।
36वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया। तो देखिए इस अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है थावर चंद गहलोत ने। और थावर चंद गहलोत जो है ये भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। 37वां की रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। तो देखिए जो रक्षा मंत्रालय है इसने हाल ही में इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ 400 करोड़ रुपए का एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए? टोटल 10 लाख हैंड ग्रेनेड यानी कि जो बम होता है ठीक है उसके आपूर्ति के लिए। 38वां प्रश्न है कि रिलायंस रिटेल में कुल 1.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाली मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये किस देश की कंपनी है। तो देखिए जो आपका मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है। और अभी हाल ही में इसने जो है रिलायंस कंपनी जो है रिलायंस रिटेल ठीक है तो रिलायंस रिटेल में कुल 6,247.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और कुल 1.4% हिस्सेदारी खरीदी। 39वां की गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म्स डिवीजन के द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का क्या नाम है। तो देखिए 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती को फिल्म डिवीजन के द्वारा गांधी फिल्म महोत्सव नामक जो है फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया था। 40वां प्रश्न है कि किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया। तो देखिए अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में गूगल ने जो है मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया था। और आपको बता दूं ये जो आपका मेक स्मॉल स्ट्रांग अभियान है ठीक है तो इस अभियान का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और ग्राहक सहायता के माध्यम से डिमांड यानी कि मांग को बढ़ाना है। 41वां की हाल ही में किस व्यक्ति को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए आपके केशु भाई पटेल जो है ठीक है जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं इनको सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और 42वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रमुख अपॉइंट किया गया है। तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो नए प्रमुख बनाए गए इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्या होता है जो एनडीए सीडीएस पास आउट करते हैं मतलब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनका यहाँ पे जो आर्मी कैटेगरी में चुने जाते हैं यानी कि मिलिट्री के लिए चुने जाते हैं उनका इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग होता है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मोटो है वीरता और विवेक। 43वां प्रश्न की हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस जिले के डुंडा क्षेत्र के ग्राम चकोनी धनारी में 25 लाख रुपए की लागत वाली 25 किलोवाट क्षमता की पीरूल यानी कि चीड़ की सूखी पत्तियों से विद्युत उत्पादन की पहली परियोजना का लोकार्पण किया है। तो देखिए ये प्लेस आपका उत्तर काशी जिले में स्थित है उत्तराखंड के। और 44वां प्रश्न की फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ इसरो किस वर्ष शुक्र मिशन को लॉन्च करेगा। तो देखिए भारत का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है ये जो है फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है CNES इसके साथ मिलकर साल 2025 में शुक्र मिशन को लॉन्च करेगा यानी कि हम शुक्र ग्रह पर भी पहुंचने वाले हैं मंगल के बाद। और 45वां प्रश्न की भारत और बांग्लादेश के बीच किस महीने में एक डिजिटल बैठक आयोजित की जाएगी। तो देखिए जो आपका दिसंबर 2020 का महीना है तो इसमें जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक डिजिटल बैठक आयोजित की जाएगी। और इसमें जो है जो बांग्लादेश की हसीना है यानी कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रधानमंत्री भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों अपने अपने देशों की तरफ से जो है संबोधित करेंगे इस डिजिटल बैठक को। 46वां प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस को मनाते हैं 5 अक्टूबर को। और 2020 का जो आपका विश्व शिक्षक दिवस है ये है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग इन द फ्यूचर थीम के साथ मनाया गया। 47वां प्रश्न है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब तक मनाया गया है। तो देखिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को हमने 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया इस साल। 2020 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम रही सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। 48वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया। तो देखिए पीएम मोदी ने भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। और अटल सुरंग के बारे में आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका अटल सुरंग है यानी कि अटल टनल है ये समुद्र के तल से कुल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और ये दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है जो कि इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है। देखिए इस सुरंग का नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस सुरंग का जो निर्माण है इसका विचार इन्हीं के दिमाग में आया था और इस निर्माण कार्य को 2002 में स्टार्ट किया गया था।
और देखिए आपको बता दूं इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे। और इस सुरंग की कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर और ये जो है कुल 3100 मीटर यानी कि 10,171 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक फैक्ट एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में मिलेगा। 49वां है कि हाल ही में आईपीएल में 5,000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए। तो देखिए आईपीएल में 5,000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से पहले जो आपके विराट कोहली हैं और सुरेश रैना है, ये जो है 5,000 रन पूरे कर चुके हैं किसमें, आईपीएल में। 50वां कि नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो देखिए नासा ने भी हाल ही में भारतीय मूल की एक दिवंगत अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला, ठीक है, तो इनके नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। देखिए कल्पना चावला जो है ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। 51वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात को पहला स्थान मिला है। देखिए जो आपका ये स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 था, इसमें गुजरात को जो है राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में ये पहला स्थान हासिल हुआ है और इसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान हासिल हुआ। 52वां प्रश्न है कि आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने अपना 194वां मैच खेला। देखिए सुरेश रैना के नाम से जो है 193 आईपीएल मैच खेलने का रिकॉर्ड है, लेकिन इसको तोड़ दिया है एमएस धोनी ने। 53वां कि हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो है इसने हाल ही में चरणजीत सिंह अन्ना को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है और इन्होंने इस पद पर प्रशांत कुमार का स्थान लिया है। देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 54वां की चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है हार्वे जे अल्टर को जो कि अमेरिका के निवासी हैं, चार्ल्स एम राइस को जो कि अमेरिका के निवासी हैं, माइकल ह्यूटन को जो कि ब्रिटेन के निवासी हैं। इन तीनों को इस साल संयुक्त रूप से जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए इन तीनों द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया और रक्त परीक्षण और नई दवाओं को संभव बनाया जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। तो इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा का। और 55वां है कि साल 2020 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए इस साल का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहले का नाम है रोजर पेनरोज, दूसरे का नाम है रेइनहार्ड गेंजल और तीसरे का नाम है एंड्रिया घेस, ठीक है, इन तीनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है इस साल। देखिए वर्ष 2020 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है इसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए जो आपका ये आधा पुरस्कार होगा इस साल का, ठीक है, तो आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को दिया जाएगा। इनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए। और जो बाकी आधा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है, देखिए जो दूसरा भाग है यानी कि दूसरा आधा वाला भाग है, ये जो है हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेस को जो है संयुक्त रूप से दिया जाएगा। 56वां की हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले कुर्सिनी को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए जो कि डले कुर्सिनी मिर्च है ये सिक्किम में पाई जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और 57वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में स्थित व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि सम्राट को जो है काफी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए इस सम्राट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ ने ओडिशा के व्हीलर द्वीप से किया है। 58वां की हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल। तो देखिए जो आपका सौर्य है ये सतह से सतह पर यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली एक मिसाइल है। और 59वां प्रश्न है कि विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया गया। तो देखिए विश्व आवास दिवस को अंग्रेजी में हम वर्ल्ड हैबिटेट डे कहते हैं और ये अक्टूबर के पहले सोमवार को हर साल मनाया जाता है। अक्टूबर महीने का जो पहला सोमवार है ये 5 अक्टूबर को इस साल पड़ा था, तो 5 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व आवास दिवस। और 2020 के लिए इसकी थीम रही हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 60वां की हाल ही में बाहुबली श्रृंखला के किस लेखक ने अपनी पहली बाल पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाटी असुर टेल्स फॉर किड्स को लॉन्च किया।
तो देखिए बाहुबली श्रृंखला के ये लेखक आपके हैं आनंद नीलकांतन। 61वां कि भारत में प्रत्येक वर्ष कब से कब तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए भारत में जो है 2 से 8 अक्टूबर को हर साल वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। देखिए वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया गया और जो आपका ये 66वां वन्य जीव सप्ताह है ये रोर यानी कि रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशन की थीम पर जो है मनाया गया। और 62वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रतन टाटा जी। इनको जो है अभी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और 63वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता। तो देखिए आपकी भारतीय निशानेबाज हैं यशस्विनी सिंह। इन्होंने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए जो आपका ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप था इसका आयोजन indiashooting.com ने किया था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये 63 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 63 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और एक बार फिर से हो सके तो वीडियो को देख कर रिवाइज कर डालिएगा ताकि हमेशा के लिए ये करंट अफेयर आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।